आज बात करेंगे हम लोग एपीएसएस के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशंस। तो सबसे पहले आप जब खोल के आएंगे पोर्टल में तो आपको यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। एनुअल कैलेंडर दिन है, चाहे 2026 हो, 27 हो, 25 हो, एवरी ईयर्स आपका एक नया एकेडमिक कैलेंडर आता है। उसमें पूरा मेंशन होता है कि ये साल कितना एपीएसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है। ये एवरी एग्ज़ामिनेशन हर कमीशन हो या बोर्ड हो सभी के पास इनका आता है। नेक्स्ट में आप जब आएंगे तो यहाँ क्या है, चेयरमैन सर का मैसेज है। एपीएसएसबी का जो भी चेयरमैन है उनकी तरफ से मैसेज है कि आई एम डिलाइटेड टू लर्न दैट द हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इज टेकिंग इट्स फुल शेप थ्रू द लॉन्च ऑफ एपीएसएसबी मेड इन वेबसाइट। तो ये उनका मैसेज है। नेक्स्ट हम लोग जब ये बोर्ड में आएंगे, द बोर्ड इसमें क्या है, प्रेजेंट बोर्ड। तो प्रेजेंट बोर्ड में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सभी बताएंगे। जो प्रेजेंट बोर्ड है इसमें देख सकते हैं हागे तारी सर IOFS है और श्रीमती कोज रिन्या IFS है। उसका क्या है, श्री YWJ राजेशकर IS है। तो चेयरमैन सर, उसका मेंबर और सेक्रेटरी, ये इनका ज्वाइनिंग डेट है 2025, 26 और 25। नेक्स्ट अभी हम फिर से बोर्ड में चलते थे। हाँ, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस में क्या है तो इसको हम चेक करते हैं एक बार। ये इनका डाउनलोड एपीएसएसबी 2018 का एक्ट। जब एपीएसएसबी को फॉर्म किया था, एक्चुअली 2018 में फॉर्म किया था। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एपीएसएसबी का एक्ट 2018 का। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये पूरा गेजेट इसमें बताया गया है, काफ़ी सारा लंबा है, कभी दिन इसमें वीडियो बना। तो ये क्या है, एज पर द एपीएसएसबी एक्ट 2018, ये एक नंबर है। द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गेजेट, एक ऑफिशियल गेजेट दिया गया था 2018 को कि एक्ट बना रहे बोल के। तो इसमें क्या बोला था कि एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड को क्या नाम दिया गया है, एपीएसएसबी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये इनको पावर दिया गया था कि ये अपना काम और फंक्शंस करे इस एक्ट के अंदर, जो भी इसमें मेंशन है। और बोला गया कि द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, बोर्ड में एक चेयरपर्सन होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी IAS ऑफिसर होगा। एक जो भी चेयरमैन है उनको IAS होना पड़ेगा। उसका जो 2 मेंबर है वो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर्स होना पड़ेगा। उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो भी आपका गवर्नमेंट का ही होना पड़ेगा, सर्वेंट। उसका बाद बोला गया कि द चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो चेयरपर्सन है और दूसरा मेंबर है, चाहे वो मेंबर हो या सेक्रेटरी हो, उनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, जो कि गवर्नर ऑफ अरुणाचल, एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। उनको गवर्नर अपॉइंट करेगा और वो अपना टेन्योर को होल्ड करेंगे। और जो नॉर्मल टेन्योर है जो भी मेंबर्स का, ये 2 साल का आपका रहने वाला है। तो इनका जो नॉर्मल जो टेन्योर रहने वाला है 2 साल का ही रहने वाला है, लेकिन इनको एक्सटेंड करके आपका 3 से 5 साल तक किया जा सकता है। तो अभी हमने एक्ट को देख लिया है। अभी हम फिर से चलते हैं ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस में। तो ड्यूटी फंक्शंस में क्या है चीज़ें, तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस यहाँ में पूरा मेंशन है, आप लोग आके पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सारा है इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हम लोगों के लिए। एंड एक्ट एंड रूल्स, तो अभी एक्ट एंड रूल्स में चेक करते हैं इसमें क्या एक्ट है और क्या रूल्स है। उसके बाद हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। तो ये हमारा एक्ट नीचे में है जो मैंने बताया था, गेजेट नोटिफिकेशन, और ये हमारा रूल्स है। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, से छोड़ देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में आपको क्या मिलेगा, चेयरमैन होगा, उसका SPA होगा। उसके बाद होगा आपका मेंबर, 2 मेंबर रहने वाला है। उसके बाद सेक्रेटरी कम CEO, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी। तो आप जब भी कोरिजेंडम देखता होगा, एडेंडम देखता होगा, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा ये चीज़ें, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कम COE, ये चीज़ें आपको देखने को मिला होगा, आई होप। चलिए अभी हम ऑर्गेनाइजेशन को बात कर लिए हैं। अभी हम फिर से एक बार जाते हैं आगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स में क्या अवेलेबल है हम चेक करके देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, ये है हमारा SSC का लिंक्स। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का ये लिंक है। उसका गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का लिंक है। डिपार्टमेंट ऑफ IPR एंड प्रिंटिंग वेबसाइट है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट वाला है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ITC का है ये, देख सकते हैं आप लोग लिंक्स, यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया गया। फिर से हम बात करते हैं भाई कैंडिडेट कॉर्नर, इसको हम बाद में बात करेंगे सबसे लास्ट में। RTI, यहाँ से आप RTI फाइल कर सकते हैं, टेंडर देख सकते हैं और यहाँ से आप कंटेक्ट कर सकते हैं। कंटेक्ट में जाके यहाँ आपको ईमेल मिलेगा और फ़ोन नंबर भी मिलेगा देखने को। ये आपका APSSB कहाँ में लोकेशन, C सेक्टर, जो कि दोन्ही कॉलोनी का ऊपर में है।
आप ये हेल्प डेस्क नंबर में ईमेल कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर है, मंडे से फ्राइडे तक का 10 बजे से 5 बजे के बीच में, ये इनका मैप में लोकेशन है। तो अभी हम वापस चलते हैं टेंडर। यहाँ से आप टेंडर देख सकते हैं इनका, तो आप यहाँ से टेंडर नोटिस भी देख सकते हैं, काफ़ी पुराना चीज़ है ये जो, और भी कुछ चीज़ें एक्सेट्रा आप देख सकते हैं। देखना तो उसका ये कोरिजेंडम नोटिस फॉर देते, ये एक कोरिजेंडम आया गया था 2025 को। ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी हम सबसे आखिरी में बात कर लेते हैं स्टूडेंट कैंडिडेट कॉर्नर, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आप एनेक्सर्स देख सकते हैं। अभी हम एनेक्सर्स क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस इन एन एग्जामिनेशन टू राइट, उसका एनेक्सर्स ए सर्टिफिकेट पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन, ये PWD स्टूडेंट लोग के लिए है, और ये लेटर अंडरटेकिंग ऑन स्क्राइब, और ये है एनेक्सर्स टू ए लेटर अंडरटेकिंग बाय द पर्सन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर। फिर ये RPWD के लिए है, ये भी हमने एनेक्सर्स देख लिया है। आप यहाँ से क्लिक करके आगे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से आगे बढ़ते हैं। सैम्पल OMR शीट, OMR शीट कैसा दिखता है, यहाँ पे हम एक सैम्पल पेपर देख लेंगे। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि OMR कैसा आपको दिखेगा एग्ज़ाम में। कुछ सिंपल ऐसा रहने वाला है। आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है, आपका जो भी एडमिट कार्ड में होगा। यहाँ रोल नंबर, आपको कौन सा सेट मिला है क्वेश्चन का, ABCD जो भी मिला है टिक करके आप यहाँ लिखिएगा। और ये आपका जो आंसर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट सेम होगा, ये जो सीरियल नंबर। इसके बाद आप क्या करना है, जब भी सिग्नेचर करिएगा, आप जब भी एग्ज़ाम देगा तो आपका सिग्नेचर होगा, और ये जो सेम चीज़ जो लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ को आप यहाँ पे लिखना है। कैंडिडेट टू राइट डिक्लेरेशन, आप ये सेम चीज़ को यहाँ डिक्लेयर करना है कि आप ही एग्ज़ाम दे रहा है बोल के। उसके बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट, अच्छा से इसको मार्किंग करिए ऐसे गोल। अगर ऐसे किएगा तो सब गलत है, एकदम फुल्ली डार्क होना है तो वो सही होगा, ब्लैक या ब्लू पेन से। एंड आपको यहाँ 4 सेक्शन का अलग अलग देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक आपका ये रहेगा। इसमें से आप जो भी ऑप्शन सही है उसको आप गोल टिक मारिए एकदम डार्क सर्कल से। उसके बाद अभी हम OMR देख लिए हैं, तो अभी हम वापस चलते हैं यहाँ पे व्यू मार्कशीट एंड OMR। आप अपना मार्कशीट और OMR अगर चेक करना है, इसमें तो ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा APSSB। नाउ अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बाद में जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ चेक करते हैं एग्जामिनेशन वीडियो ट्यूटोरियल। एग्ज़ाम कैसे देना है इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो था, इसमें है कि नहीं है। ये सिंपल ही होता है, जस्ट क्लास 10 में जो CBSE, क्लास 12 में CBSE हम लोग एग्ज़ाम देते हैं OMR में, ऐसा ही होता है। उसके बाद आंसर की चैलेंज, आपका एग्ज़ाम हो चुका है अगर, और आंसर की भी निकल गया है ये APSSB की तरफ से, तो लेकिन ये आंसर गलत है, इसका सही आंसर कुछ और होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके कॉर्नर में आके नीचे आंसर की चैलेंज में आके आप यहाँ डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका यह नाम मेंशन होगा, और यहाँ ओपन होके रहेगा ये जो, और आपको टाइमिंग दिया रहेगा कि जैसे इसका टाइमिंग क्या था 30 मार्च से लेके 31 मार्च, एक दिन का समय दिया गया था, 9 से 9 बजे तक का 24 आवर्स, उसका 500 रुपया था। बाद हम लास्ट अभी चलते हैं, बात करते हैं अपना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। इस पर हम क्लिक करने पे क्या होगा, हमारा जितना भी एग्ज़ाम्स हुआ है APSSB का, वो सभी का क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है। जितना भी एग्ज़ाम हुआ, मैंने देखा टोटल 28 एडवर्टाइजमेंट आया है 2018 से लेकर 2026 का भी CGL तक। तो टोटल 28 एडवर्टाइजमेंट आया है, तो उसका टोटल यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये APSSB का हमने ये देखा। फिर यहाँ से आप जाने से क्या होगा, इनमें ये हमने देख लिया है। तो एडवर्टाइजमेंट, अभी करंट एडवर्टाइजमेंट क्या चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये CGL है, आपका 9 मार्च को आया था, लेकिन इसका फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं हुआ। आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये न्यू में था। अभी हम चलते हैं ओल्ड में। ओल्ड पे जाने पे आपको क्या मिलेगा, ओल्ड में क्या था, ये आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट जो कि आयरबैंड कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड का था। फिर ये आपका लास्ट ईयर का एडवर्टाइजमेंट है, बाकी सब। तो यहाँ आप जाएंगे तो टोटल 27 एंटिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। तो हम सबसे लास्ट में चलते हैं इधर 3 में। तो ये हमारा 27 नंबर सीरियल नंबर, ये आपका सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट क्या आया था, रेडियो मैकेनिक, प्रोजेक्टर ऑपरेटर और हेल्पर, 3 दिसंबर 2018। तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारा जो एग्जामिनेशन होता था वो स्पेसिफाइड नहीं था, मेंशन नहीं था। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं CGL, CHSL ऐसे कुछ बोल के मेंशन नहीं, एक सिर्फ है CGL ही सिर्फ मेंशन होता था। कांस्टेबल के लिए क्लास 10 वाला जैसे कि CSLE ऐसे मेंशन नहीं था, CHSLE LDC के लिए मेंशन नहीं था, सब एक साथ हो जाता था। यहाँ देखिए UDC, LDC, JSA स्टेनो हो रहा है। LDC तो अभी CHSL में आती है ना, क्लास 12 पास में आता है। UDC स्टेनो
और जे से ये क्या में आता है, हमारा CGL में आता है। तो पहले का जो एडवर्टाइजमेंट था वो ऐसे सेपरेट नहीं होता था। तो फिर आफ्टर सम टाइम क्या किया उन्होंने, एक तो कंप्लीट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, फिर आपका 23 में क्या आया है, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो कि CSLE आया है 2023 को। फिर 2023 को आया CHSLE। 23 को पूरा 4 सेट कर दिया है, 1 2 3 4 5 एग्जामिनेशन फॉर्म कर दिया है अलग अलग लेवल का। सबसे पहला होता है, ये होता है कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। उसका बाद आता है आपका CGL, उसके बाद आता है आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसका बाद आता है आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप आया है, जैसे मैंने बताया कि कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंट का आता है। उसके बाद आता है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसका आया है 23 का फर्स्ट सेकेंड CGL। थर्ड में आपका क्या आया है, ये आ गया है फोर्थ में आपका क्या था, CHSLE है। उसका बाद क्या है, फिफ्थ में CSLE। तो टोटल 5 बन चुका है, इनका 5 ही होता है हर साल अभी। तो इसमें फिर से आप देख सकते हैं जो PA का था इसका भी इसमें अलग से ही हुआ है, CGL में नहीं हुआ है। उसके बाद कुछ सैनिक बोर्ड्स रिक्रूटमेंट हुआ था, फिर से आपका वही सेम रिपीटेड होते 2000 बाद फिर अभी 2026 को आया था ये एडवर्टाइजमेंट। और 26 का अभी जो सबसे लेटेस्ट है वाला है, न्यू में जाने से आपको नज़र आएगा एक आपको एडवर्टाइजमेंट आज तक आ चुका है 2018 से लेकर 2026 तक। तो ये एडवर्टाइजमेंट देखा हमने। फिर नोटिस में जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ अगर नोटिस आया होगा तो आप यहाँ से नोटिस चेक कर सकते हैं। जैसे कि नोटिस में क्या आया है, फाइनल रिजल्ट ऑफ कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का ये एक नोटिस आया कि रिज़ल्ट आ चुका है बोल के। फिर एडेंडम जो हुआ था, मैंने फिर पिछले वीडियो में बताया था कि CGL में क्या हुआ है, नया पोस्ट ऐड हुआ है, एडेंडम हुआ है। फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो भी मेरिट लिस्ट निकला है। फिर मैंने बताया था कि रीशेड्यूल किया था यूनिफॉर्म कंबाइंड जो फोर्सेस का एग्जामिनेशन था, IRB ये सब लोग का, कांस्टेबल का, उसको क्या किया था, एक्सटेंड किया था डेट सर्वर नहीं होने के कारण। फिर से एक कोरिजेंडम आया था, ये नॉन मिनिस्ट्रियल 2025 का एग्ज़ाम का रिगार्डिंग में आया था। तो ये हमारा नोटिस में आपको जब भी कुछ चीज़ें नया ऐड हुआ है या डिलीट करना है या कुछ भी करेक्शन करना है या रिजल्ट पब्लिश करना है या कुछ भी करना है तो ये नोटिस में आ जाता है। उसका अप्लाई में आप जब क्लिक करेंगे तो अप्लाई में अगर एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, उसका फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो आपको यहाँ लिंक में आने से, अप्लाई नाम में आने से आपको यहाँ एक लिंक मिलेगा जो कि स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यूनिफाइड सर्विस 2026 में ये चल रहा है। आपका लास्ट डेट है 20 अप्रैल 3 बजे तक। यहाँ से आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट का डिटेल चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई में कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स का अगर एडमिट कार्ड का समय आ चुका है, एडमिट कार्ड निकलना है होने से, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एडमिट कार्ड भी कब अवेलेबल होगा, कब तक करना है डाउनलोड, वो भी नोटिस में आ जाएगा एक इन्फॉर्मेशन। उसका सिलेबस में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा सिलेबस होगा, सिलेबस फॉर नॉन मिनिस्ट्रियल, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑफ हेड कांस्टेबल टेलीकॉम। तो ये अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है। सपोज NMT में होता है आपका सर्वेयर होता है, वेल्डर होता है, फैशन डिज़ाइन होता है, उसका बाद ड्राइंग, इंजीनियर ड्राइंग होता है, सर्वेयर होता है। तो सबका अपना अपना एक सिलेबस है। उसका बाद सिलेबस फॉर द CGL, CHSLE और CSLE। तो इनका जो सिलेबस जो रहने वाला वो यहाँ पे भी मेंशन है। तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम्स का अलग अलग सब्जेक्ट्स का सभी का अलग अलग आपका है। तो ये सब बहुत पुराना समय का है। ये कब का समय का चेक करते हैं, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, ये कौन सा ईयर का है, हम चलिए चेक कर लेते हैं। सिलेबस क्यों ऐसे आ रहा है, इनका कुछ लिंक में गड़बड़ है। एनीवे चलिए हमने देख लिया सिलेबस और ये रिज़ल्ट। अगर आपको रिज़ल्ट चेक करना है तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे अवेलेबल नहीं होता है, वो सेम है, नोटिस ही है रिज़ल्ट। तो इन लोग एक अलग से सेक्शन बनाए कि सब अलग अलग, नोटिस में भी रिज़ल्ट आएगा, कोरिजेंडम आएगा, एडेंडम आएगा, लेकिन एक अलग से रिज़ल्ट का एक सेक्शन बनाए ताकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट ही मिले। हर एग्ज़ाम का एक अलग से रिज़ल्ट सेक्शन है, आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट ही मिलेगा। इसमें तो आपको नोटिस भी मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगा, रिज़ल्ट भी मिलेगा, कोरिजेंडम और सब मिलेगा। तो इन्होंने इसीलिए अलग से बना दिया कि अगर आपको सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए तो आप कन्फ्यूज़न, यहाँ जैसे काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होगा, ढूंढने तकलीफ़ होगा, तो उससे अच्छा आप डायरेक्ट रिज़ल्ट सेक्शन में जाके आप डायरेक्ट रिज़ल्ट में यहाँ ढूंढ सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं। तो जवाना का चलिए हम चेक। तो रिज़ल्ट 28 सितंबर 2020 को आया है, जो कि एग्ज़ाम 2019 को हुआ था। इसमें लैब टेक्नीशियंस का जो भी हुआ था सबका रिज़ल्ट आया है यहाँ, रोल नंबर
रोल नंबर मेंशन है, APS-3 नॉन APC है कि नहीं है, सब बताया गया है। तो हमने देख लिया है अभी रिजल्ट के बारे में भी, तो हमने ऑलमोस्ट APSSB का सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो यहाँ होम में क्लिक करके हम अभी चल लेते हैं होम में। ये है हमारा होम। तो होम में आप जब भी आएगा तो आपको यहाँ क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट जो लेटेस्ट में होगा, जैसे ये नोटिस था उसका नोटिस यहाँ है। उसका जो आपका नोटिस में और मैंने देखा था हम लोगों की फाइनल रिजल्ट जो कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, वो यहाँ चमक के होगा, मतलब नया है ये। और एडेंडम फॉर द CGL के लिए जो एडेंडम आया था, नया पोस्ट ऐड हुआ था, वो यहाँ चमक के रहेगा। जो चीज़ नया है 10 दिन तक ये चमक के रहता है, 15 दिन तक। तो और यहाँ में भी आपको एडवर्टाइजमेंट, ये जो रिसेंट में फॉर्म फिलअप चल रहा होगा उसका एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ घूमता हुआ भी नज़र आएगा, यहाँ नज़र आएगा, और यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा। आपको टोटल 4 जगहों पे नज़र आएगा। तो ये था APSSB का पूरा वेबसाइट में पूरा डिटेल्स हम लोगों ने चेक कर लिया है, क्या क्या करना है, कहाँ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।